अंतिम विदाई पर सुहागन स्त्रियों को सजाया क्यों जाता है? अगर आप एक सुहागन होने के महत्व को नहीं समझते तो आप किसी विधवा स्त्री से पूछ सकते हैं उसे अपने पति खोने के बाद समाज की कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारे हिंदू धर्म में अगर किसी महिला की मृत्यु उसके पति से पहले हो जाती है तो उसे सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि वो सुहागन होकर मृत्यु को प्राप्त हुई है। इसलिए आपने देखा होगा अंतिम संस्कार से पहले उसके 16 श्रृंगार किए जाते हैं, इसके बाद ही उसे घाट पर ले जाते हैं। अगर इसके पीछे की वजह की बात करें तो आपसे रामायण काल की एक कथा का वर्णन करते हैं। दोस्तों, कथा के अनुसार माता सीता को उनके विवाह पश्चात तैयार किया जा रहा था, तो उनके मन में ये जिज्ञासा उठी कि आखिर स्त्री के 16 श्रृंगार क्यों किए जाते हैं। ये सवाल उन्होंने अपनी माता यानी रानी सुनैना से किया। तब रानी सुनैना ने बताया, जिस तरह पुरुष के लिए चंद्रमा की 16 कलाओं का महत्व है, ठीक उसी प्रकार स्त्री के लिए 16 श्रृंगार का महत्व है। श्रृंगार ही नारी के गुणों को दर्शाता है। तो राजकुमारी सीता कहती हैं, ठीक है माता, पहले तो आप मुझे हर एक श्रृंगार का मतलब बताइए। माता, माथे पर सजी इस बिंदी का क्या महत्व है? तब रानी सुनैना सीता को समझाते हुए कहती हैं, जिस तरह भगवान सूर्य अपने प्रकाश से सारे संसार को रोशनी फैलाते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपनी शरारतों को भूल अपने ससुराल में प्रकाश और ऊर्जा फैलानी होगी। ये लाल बिंदी इसी का प्रतीक है। ये सुन सीता बहुत खुश हुई और बोली, माँ, आँखों में काजल का क्या महत्व है? तब रानी सुनैना कहती हैं, आँखों में काजल का अर्थ है अब से तुमको आँखों में शर्म और शीतलता को धारण करना पड़ेगा। बुज़ुर्गों के सामने अपनी आँखें नीची करने के बातें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा तुमको ये बुरी नज़र से भी बचाएगा। बहुत ही अच्छा विचार है माता। माता, अब आप मुझको ये बताइए, माथे पर लगे इस टीके का क्या अर्थ है? तब रानी सुनैना कहती हैं, बेटी, ये टीका तुम्हारी ससुराल में यश और प्रतिभा का प्रतीक होगा। तुम्हें ऐसे काम करने से बचना होगा जिससे तुम्हारी प्रतिभा को कष्ट पहुँचे, क्योंकि तुमसे एक नहीं 2 घरों की प्रतिभाएं जुड़ी हैं। बस बेटी, ये टीका उसी का सबूत है। कानों में कर्णफूल किस बात का प्रतीक है माता? ये कर्णफूल तुम्हें दूसरों की तारीफ सुनने के लिए उत्साहित करेंगे। ये याद दिलाएंगे तुम्हें उन बातों को अनसुना कर देना है जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खराब हो। माता, नाक में नथ का क्या महत्व है? बेटी, नथ का अर्थ है आज से तुमको अपने मन पर लगाम लगानी पड़ेगी। हम जानते हैं नारी का मन कितना चंचल होता है, किंतु आज से तुमको ये नथ स्मरण कराती रहेगी कि किसी भी परिस्थिति में तुमको अपने मन के अधीन नहीं होना है, अपना निरंतर अपने कामों पर रखना है। फिर राजकुमारी सीता ने कहा, माँ, हाथ में उंगली और पैरों में बिछिए क्यों पहनते हैं? माता सुनैना बताती हैं कि हाथ में उंगली में अंगूठी का अर्थ है कि अब से तुम्हें अपने पति के प्रति निष्ठा रखनी है और साथ ही तुम्हारे पति प्रेम को भी दर्शाएगी ये। और पैरों में पहनने वाली बिछिया तुमको याद दिलाती रहेगी कि तुमको छल कपट से दूर रहना है। तुमको अपने मन के बहकावे से बचना होगा। सिर्फ इन सभी कलाओं से तुम अपने परिवार के मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करोगी। माता, पायल का क्या मतलब होता है? माँ बोली, पैरों में पायल घर की संपत्ति की निशानी होती है, जिससे घर का सौभाग्य जुड़ा होता है। पायल की घुंघरू की आवाज़ से
तुम्हारे घर की संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। साथ ही तुमको ये स्मरण कराएगी कि तुम्हारा स्थान तुम्हारे पति के चरणों में है। जैसे माँ लक्ष्मी सदैव विष्णु भगवान के चरणों में ध्यान रखती हैं। हाथों में कंगन किसका महत्व है माता? माता सुनैना बताती हैं, हाथ में कंगना तुम्हें ये याद दिलाएंगी कि तुम्हें कड़वे वचन नहीं बोलने हैं। तुम्हें अपनी जीवन शैली को कठोर शब्दों से दूर रखना होगा। तुम्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगी जो सुनने में कठोर और कड़वे हों। माँ, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। अब आप मुझको ये बताइए कि ये बाजूबंद का क्या महत्व है? इसे बाह पर धारण क्यों किया जाता है? बेटी, ये बाजूबंद तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य की रक्षा करनी है। तुम्हें ये अपने पति से कोई भी मांग नहीं करनी है जो तुम्हारे पति के लिए संभव ना हो। अपने पति और अपने परिवार की धैर्य की रक्षा तुम्हें ही करनी है। माँ, अब मुझको ये स्मरण कराइए कि ये कमरबंद क्यों पहना जाता है? बेटी, कमरबंद धारण करने के बाद तुम अपने पति के घर के जीवन की स्वामिनी बन जाती हो। साथ ही तुम्हें ये भी स्मरण रहे कि इसे धारण करने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। माँ, मुझको ये सदैव याद रहेगा। किंतु आप मुझको ये बताइए, ये गजरा धारण क्यों किया जाता है? इसका महत्व क्या है? बेटी, तुमको सुबह स्नान करके इस सुगंधित गजरा धारण कर पूजा अर्चना करोगी। उस स्थान पर गजरे की सुगंध महक उठेगी और वो स्थान पवित्र और सुगंधित हो जाएगा। फिर वहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। माँ, ये बताइए, ये हार धारण क्यों करते हैं? बेटी, हार इस बात का प्रतीक है कि तुम आज से अपने पति के सामने हार स्वीकार करनी होगी, क्योंकि तुमको जीवन की हर परिस्थिति में अपने पति को हारा हुआ नहीं देख पाओगी। इससे अपने पति के दिल में तुम विजयी होने का आभास होगा और तुमको हंसमुख स्वभाव प्रदान करेगा। राजकुमारी ने फिर से प्रश्न किया, माँ, ये बताइए, ये मेहंदी क्यों लगाई जाती है? बेटी, इस मेहंदी तुमको याद दिलाएगी कि तुमको अपने ससुराल में प्रेम की लालिमा बिखेरनी है। साथ ही तुम्हारे पति और तुम्हारे प्रेम को दर्शाएगी। माँ, बहुत गुनी है ये मेहंदी। अब आप मुझको बताइए कि मांग में सिंदूर क्यों भरा जाता है? माँ बताती हैं, बेटी, ये सिंदूर तुम्हारे पति की लंबी आयु के लिए वरदान है। आज से तुमको प्रतिदिन मांग में सिंदूर लगाना होगा और ईश्वर से सदा सुहागन की प्रार्थना करनी होगी। माँ, अब से मंगलसूत्र की अहमियत बताइए। ये सुहागन के लिए किसका प्रतीक है और क्यों धारण किया जाता है इसे? तब माता सुनैना बताती हैं, बेटी, ये मंगलसूत्र तुम्हारे सुखी दाम्पत्य का प्रतीक साबित होगा। इसे धारण करने के बाद तुम्हारे मन में अपने पति के प्रति अविश्वास का भाव नहीं आएगा। ये मंगलसूत्र तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि तुम अपने वैवाहिक जीवन को भली भांति निर्वाह कर सकोगी। यही नहीं, यह मंगलसूत्र तुम्हारे और तुम्हारे पति के भाग्य को एक दूसरे से जोड़कर रखेगा। इसे धारण करने के बाद तुमको उन सुखों की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे भाग्य में थे ही नहीं। तुम्हारे पति के साथ होने के वो सुख तुम्हें मिलेंगे। तो दोस्तों, माता सुनैना ने राजकुमारी को 16 श्रृंगार के महत्व बताए। दोस्तों, आप लोग भी एक विवाहिता के जीवन में 16 श्रृंगार के महत्व को जान चुके होंगे। इसलिए एक सुहागन की अंतिम विदाई के दौरान 16 श्रृंगार किए जाते हैं ताकि वो अगले जन्म में भी सुहागन ही मृत्यु को प्राप्त होने का सौभाग्य मिले। तो
चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।